रेल की बदहाली चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनी? रेलों में मुसाफिर अपना सफ़र बेहद कठिनाई में पूरा करते हैं। ख़ास तौर से जनरल बोगियों में सफ़र करने वाले लोग तो बहुत ही कठिनाई में होते हैं। लोग टॉयलेट तक में बैठकर सफ़र करते देखे गए हैं। जनरल बोगियों में सफ़र करने वाले लोग तो जैसे इंसान ही नहीं है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 45 से 50 डिग्री वाली गर्मी में जनरल बोगियों में सफ़र करने वालों की हालत क्या होती होगी। रेलवे स्टेशनों को ज़रूर चमका दिया गया है, लेकिन उस चमक का जनरल बोगी में सफ़र करने वाला इंसान क्या करे? जनरल क्लास को अगर कैटर क्लास कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यह रेल कोविड से पहले वाली रेल तो नहीं है, ये बदल चुकी है। कोविड के बहाने रेल को आम आदमी से दूर किया जा रहा है। रेलवे का हर कदम कमाई पर है। अमीरों के लिए सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। पैसेंजर रेलों का तो एक तरह से अस्तित्व ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्रेस रेलों में जनरल डब्बे कम कर दिए गए हैं। अब जनरल का एक डब्बा ठीक इंजन के पीछे और एक डब्बा आखिर में लगता है। देश भर में चलने वाली एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में 6 या 7 जनरल डब्बे लगने चाहिए, लेकिन कितने लग रहे हैं? सिर्फ 2 या 3। यही वजह है कि जनरल डब्बों में इंसान जानवरों की तरह ठुसे रहते हैं। तब तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब कोई त्यौहार होता है या कोई परीक्षा होती है। गर्मी में तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, सांस लेना तक दुर्भर हो जाता है। ऐसे में लोग कैसे सफ़र करते हैं ये वही जानते हैं जिनके पास जनरल डब्बों में सफ़र करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। रेल का किराया बसों से कम होता है, इसीलिए गरीब आदमी बस के बजाय रेल में सफ़र करना पसंद करता है। कोविड के बाद किरायों में बढ़ोतरी कर दी गई, पैसेंजर रेल को स्पेशल बना दिया गया और किराया बढ़ा दिया गया। रेलों में जनरल डब्बे कम करके एसी डब्बे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग नॉन एसी डब्बों में सफ़र करते हैं। वंदे भारत जैसी एसी गाड़ियाँ बहुत शुरू की गई, लेकिन आम आदमी के लिए सस्ती रेल कोई नहीं चलाई गई। रेलवे ने कई सुविधाएं बंद कर दी। रेल सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट भी रेलवे ने ख़त्म कर दी। रेलवे ने जनरल कोच की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी है। अब स्लीपर श्रेणी के कोच हटाकर उनकी जगह एसी कोच लगाए जा रहे हैं। इससे रेल यात्रा लगातार महंगी हो रही है। इसकी वजह से 90 यात्रियों की क्षमता वाले जनरल कोच में 250-300 लोग यात्री सफ़र कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि यात्री किन हालात में सफ़र करते होंगे। 22 कोच की रेक में अब 7 की जगह सिर्फ 2-2 जनरल डब्बे व स्लीपर कोच लगाए जा रहे हैं। 24 कोच की रेक में 2 जनरल, 5 स्लीपर वे एसी कोच लगाए जा रहे हैं। सामान्य दिनों में ही रेल में यात्रा करने के लिए कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है। स्लीपर कोच की संख्या घटाना तो ठीक नहीं है। ट्रेन को सुविधाजनक और आम आदमी की सवारी माना जाता है। एसी कोचों के कारण यात्रा महंगी हुई है और लगातार महंगी होती जा रही है। क्या आम आदमी एसी कोच में सफ़र करता है? सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराए में छूट मिलती थी जो ख़त्म कर दी गई। सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलने वाली रियायत से जुड़े सवाल पर संसद के दोनों सदनों समेत विभिन्न मंचों पर सवाल किए जा चुके हैं। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा था कि भारतीय रेलवे प्रत्येक रेल यात्री को ट्रेन किराए पर 55% छूट देता है। वैष्णव ने जनवरी 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर किसी गंतव्य के लिए ट्रेन टिकट की कीमत 100 रुपये है तो रेलवे यात्री से केवल 45 रुपये ही वसूल रहा है। इस तरह यात्रा पर 55 रुपये की रियायत दे रहा है। देखिए आपको कितनी रियायत मिल रही है, आपको पता भी नहीं। रेलवे का ये भी कहना है कि कोरोना काल से पहले के समय से तुलना करें तो अब ज़्यादा रेल चल रही हैं। रेलवे शायद ये बताना भूल गया या जानबूझकर नहीं बताया कि इस समय रेगुलर ट्रेन के बदले स्पेशल ट्रेन चलाने में रेलवे ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है। दिल्ली एरिया में चलने वाली सभी पैसेंजर और EMU रेल को स्पेशल ट्रेन के नंबर से चलाया जा रहा है। रेल पैसेंजर है, लेकिन किराया एक्सप्रेस का चुकाना पड़ रहा है। पैसेंजर में किराया 5 रुपये था, अब 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन के यात्रियों से ज़्यादा किराया वसूलने की शुरुआत कोरोना काल से हुई थी, जो अब तक जारी है। शायद कुछ जगह कुछ थोड़ा बहुत किराया कम किया गया है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच एसी क्लास में कुल 18.2 करोड़ लोगों ने सफ़र किया। यह रेलवे के सभी क्लासों पर सफ़र करने वालों के मुकाबले महज 4.7% ही है।
रेलवे को नॉन एसी क्लास के मुकाबले एसी क्लास के पैसेंजर से ज़्यादा आमदनी होती है, क्योंकि एसी क्लास के टिकट का मूल्य नॉन एसी क्लास के टिकट के मुकाबले कई गुना होता है। इसके साथ ही वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी और अन्य प्रीमियम ट्रेनों में डायनेमिक फेयर सिस्टम लागू है। मतलब यह है कि जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएंगी, टिकट का दाम भी अपने आप बढ़ता जाएगा। रेलवे के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में एसी क्लास में 18.2 करोड़ लोगों ने ट्रेनों में सफ़र किया, जो 2022 के मुकाबले 3.1 करोड़ ज़्यादा है। यानी एसी क्लास में यात्रा करने वाले 2023 में 3 करोड़ से भी ज़्यादा यात्री बढ़ गए। 2023 में नॉन एसी क्लास में 334 करोड़ लोगों ने सफ़र किया, जो पिछली बार के मुकाबले 38 करोड़ ज़्यादा थे। इसका अर्थ ये है कि इस साल सभी क्लास में 41.1 करोड़ यात्री बढ़े। इनमें से 90.5% यात्री नॉन एसी क्लास में सफ़र करने वाले यात्री थे। रेलवे 60 वर्ष के पुरुष और 58 साल की महिला को पहले ट्रेन की सभी श्रेणियों के किरायों में छूट देता था। ये छूट मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो समेत सभी ट्रेनों में मिलती थी। ये छूट पुरुष वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 50% थी। इसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया। लोकसभा में रेल मंत्री से सवाल पूछा गया था कि सीनियर सिटीजन को रेल यात्रा करने के लिए जो रेलवे द्वारा टिकट पर छूट दी जा रही थी, उसे वापस लेने के बाद रेलवे को कितने रकम की कमाई हुई है। इस प्रश्न के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने कहा था कि 2019-20 में सीनियर सिटीजन को यात्री किराए में छूट दिए जाने से रेलवे को 1667 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ा था। यानी कि वो कह रहे हैं कि रेलवे को नुकसान हुआ था। हालांकि रेल मंत्री ने यह नहीं बताया कि रेल किराए में छूट खत्म किए जाने के बाद सरकार ने बीते 2 सालों में कितने रुपए की कमाई की है। क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों की छूट खत्म करके हुई कमाई को अपनी उपलब्धि बताएगी? सूचना के कानून के तहत पूछे गए सवालों से पता चला है कि ट्रेन किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें वापस लेने के बाद से भारतीय रेल ने बुजुर्गों से 5,800 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। मध्य प्रदेश निवासी चंद्रशेखर गौड़ ने अलग अलग समय पर आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर जानकारी निकाली है कि 20 मार्च 2020 से 31 जनवरी 2024 तक रेलवे ने इस मद में 5,875 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। रेल के जनरल डब्बे बढ़ाने के साथ ही उन्हें आरामदेह बनाया जाए, रेल को आम आदमी की ट्रेन बनाई जाए, जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी उसे फिर से लागू किया जाए। रेल आम आदमी की ट्रेन है, लेकिन रेल को अमीरों की ट्रेन बनाया जा रहा है। लगातार एसी ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं, नॉन एसी ट्रेन लॉन्च नहीं की जा रही। जनरल डब्बे बढ़ाए जाने चाहिए ताकि लोग उसमें जानवरों की तरह सफ़र ना करें। लेकिन क्या सरकार जो कमाई पर तुली हुई है ऐसा करेगी? क्या आम आदमी को ध्यान में रखते हुए रेल कुछ सुविधाएं उनको भी देगा जो एसी क्लास में सफ़र नहीं कर सकते? बहुत बहुत शुक्रिया।